अगर आज रात कोई अनजान कॉल आपकी मौत की तारीख बता दे तो क्या आप फोन काटेंगे? मैं आरव, रात का आरजे, और दूसरी ओर थी माया। आवाज सधी, सांस तेज और दावा इतना पागल कि हंसना भी डरावना लगा। माया बोली, ब्रिज पर मत जाना, 2 बजे हादसा होगा। मैंने हंसकर कहा, इतना सही समय, और मेरा भाग्य भी। उसने मेरा बचपन का नाम लिया। खून ठंडा पड़ गया। शो की लाइट्स भी धड़कने लगी। दिल ने ब्रेक लगाया। मैंने पूछा, तुम हो कौन? जवाब आया, तुम्हारे भविष्य की गलती और शायद तुम्हारा प्यार। स्टूडियो के भीतर खामोशी इतनी गहरी थी कि दीवारें भी सुन्न लग रही थीं, पर मेरी जिज्ञासा आग पकड़ चुकी थी। उसने कहा, कल की खबर मत पढ़ना, खबर तुम्हें पढ़ लेगी। मैंने दबी हंसी में कहा, इतना रहस्य, रेटिंग्स तो बढ़ेंगी। उसने फुसफुसाया, रेटिंग से पहले धड़कन बचा लो आरव। मेरी हंसी गुम हो गई। मैंने सवाल दागे, सबूत? उसने मेरे खोए पन्नों का जिक्र किया जो सिर्फ मैं जानता था। उसकी आवाज में एक हिचक थी, जैसे कन्फेशन रुका हो। उसने कहा, मैं 2024 से बोल रही हूं। कांटा गले में अटक गया। टाइम ट्रैवल? मैंने चिढ़ाया। वह बोली, टाइम डिले। तुम्हारी आवाज मुझे सालों बाद सुनाई देती है, जैसे दीवार के उस पार की गूंज। मैंने शीशे में खुद को देखा। संदेह और उम्मीद आंख में चोनी खेल रहे थे। उसी रात मेरी फीचर स्टोरी गायब मिली। प्रोड्यूसर रीना घबरा गई। माया ने फुसफुसाया, दफ्तरी तिजोरी के ऊपर लाल फाइल। मैंने वहीं पाई। शक की सुई स्टेशन के ऊपरी कमरे की ओर घूम गई। फाइल में स्टेशन के विज्ञापनों का काला खेल था। रकम गायब, हस्ताक्षर झूठे, और नाम सीओ विक्रम। मैंने माइक्रोफोन को देखा। मंच मेरे पास था, पर शतरंज का मोहरा मैं भी बन चुका था। माया ने कहा, आधी रात को विक्रम ब्रिज पर मिलेगा, मत जाना। मैं जला, क्यों? वह रुकी, क्योंकि तुम्हें धक्का वही देता है। मेरी सांस घुटी, पर गुस्सा बोला, सच कैमरा पे। अहंकार ने स्टीयरिंग थामा। 12 बजते ही मेरी कार चल पड़ी। रास्ते में मैंने माया से पूछा, तुम सच में कौन हो? उसने कहा, जिसने तुम्हें बचाया और जिसने तुम्हें खोया। शब्दों में दरार थी, जैसे पिछली लड़ाई का निशान बाकी हो। ब्रिज सुनसान था, हवा गीली। विक्रम आया, मुस्कान में जहर। उसने बोला, आरजे हीरो मत बन। मैंने फाइल लहराई। उसने तालियां बजाई। लाइव तो नहीं हो ना? मेरी उंगलियों ने रिकॉर्ड दबा दिया। दिल ने दांव बढ़ाया। तभी माया बोली, आरव, दायां रेलिंग कमजोर है। मैंने एक कदम पीछे लिया। विक्रम धक्का देने को बढ़ा। मेरे हटते ही उसका संतुलन टूटा। वह लटक गया और सच का वजन पहली बार उसे भारी लगा। मैंने उसे खींचा, क्योंकि मेरे अंदर का इंसान अभी जिंदा था। पुलिस को बुलाया, रिकॉर्डिंग भेजी। विक्रम पकड़ा गया। माया ने कहा, देखा, ब्रिज पर जाओगे तो मरोगे नहीं, पण बदलोगे। मैं चुप, पर भीतर बारिश हो रही थी। सुबह की खबर बनी, रात के रहस्य की। श्रोता झूमे, पर मेरे दिमाग में वही सवाल कसीदाकारी कर रहा था, माया कौन? रीना ने कॉफी रखी, बोली, वो तुम्हारी आवाज से बहुत मिलती थी। धड़कन अचानक ताल से बिगड़ गई। मैंने रीना की आंखों में झांका। उसने नजर हटा ली। माया का मैसेज आया, डोंट फॉल फॉर द रॉन्ग टाइमलाइन। अंग्रेजी में, जैसे किसी ने जानबूझकर फंदा ढीला और कसकर छोड़ा हो। शाम को रीना ने स्वीकारा, मैंने फाइल तुम तक पहुंचाई, पर कॉल मैंने नहीं की। उसकी सच्चाई में टूटन थी। उसी पल माया की नई कॉल, आरव, सच दोहरी परछाई जैसा होता है। मैंने कहा, मुझसे मिलो। वह बोली, तुम मिलते हो, पर बाद में। मैंने हंसकर कहा, दिल की कैलेंडर एंट्रीज रद्द कर दो। वह मुस्कुराई, तुम कॉमेडी से डर छुपाते हो। मेरी चुप्पी उसका जवाब थी, मेरी हंसी मेरा पर्दा। मैंने पुरानी रिकॉर्डिंग्स टटोली। एक फुसफुसाहट ने ध्यान खींचा। माया ने मेरे बचपन के हॉस्पिटल कोड का सही उच्चारण किया, जो सिर्फ माँ जानती थी। माँ की डायरी में माया, एक पुरानी नर्स का नाम निकला। डायरी के पन्ने बोले, नर्स माया ने मेरी जान बचाई थी और बाद में शहर छोड़ दिया। क्या वही? कॉल फिर आई, मैं तुम्हारा अतीत भी हूं, भविष्य भी।
रोंगटे खड़े। उसने जोड़ा, और वर्तमान बनना चाहती हूँ। मैंने कहा, नाम सच है। वह हंसी, आवाज ज्यादा सच होती है। मैंने पहली बार बिना मजाक के कहा, मुझसे मिलो। उसने जगह भेजी, पुराना अस्पताल, रात 9 बजे। दिल ने शहर का ट्रैफिक पहली बार पार कर लिया। अस्पताल सूना था। एक कोने में वही नर्स का बोर्ड, माया शर्मा। कदम थमे। पीछे से आवाज, मुझे देर हो गई। मैंने मुड़कर देखा, वही आवाज, वही आंखें और मुस्कान जैसे रेडियो की आवृत्ति को चेहरा मिल गया। उसने फुसफुसाया, मैंने समय नहीं, डर पार किया। मैंने सिर झुकाया और मैंने अहंकार। हमने साथ हंसा, जैसे हर पेंच खुल गया। बाहर बारिश थम गई और भीतर का मौसम पहली बार स्थिर हो गया। मैंने पूछा, तुम 2034 वाली? उसने आंख दबाई। कभी कभी प्यार भी फ्यूचर परफेक्ट होता है। हमने हाथ थामा। रेडियो पर अगले दिन मैंने कहा, कॉल कभी कभी किस्मत होती है। लाइन के उस पार चुप्पी मुस्कुराई।